हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो है कला के प्रश्नों का भाग 2। ये है कला के तत्व जो कई कला परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। आइए देखते हैं कला के तत्वों का भाग 2। पहला प्रश्न है, किस द्रव्य से क्ले को मजबूती प्राप्त होती है? यहाँ पर क्ले होगा रेत, कपास के रेशे, भूसी या हस्क या ग्रोग। तो क्ले को मजबूती मिलती है भूसी या हस्क मिलाने से। ऑप्शन सी है इसका आंसर। भूसी या हस्क मिलाने से जो मिट्टी होती है क्ले, उसको मजबूती प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, लेपिस लाजुली से कौन सा रंग बनता है? नीला, हरा, लाल या पीला? तो लेपिस लाजुली जो होता है उससे बनता है नीला रंग, ऑप्शन ए। और ये रंग जो होता था पहले पत्थर को घिसकर बनता था और ये फारस से आयात किया जाता था। एक बहुमूल्य पत्थर से ये रंग प्राप्त होता था। अगला है, पोत है एक धरातलीय गुण, रंगीय घनत्व, रेखीय गुण या तलीय अंतराल। तो पोत जो होता है वो धरातल को कहा जाता है, धरातलीय गुण होता है। ऑप्शन ए है इसका आंसर, धरातलीय गुण। अगला है, छापा चित्रण में सॉफ्ट ग्राउंड बनाने के लिए प्रयोग करते हैं वेसलिन, जिंक पाउडर, रेजिन या बिटुमेन। तो छापा चित्रण या प्रिंट मेकिंग में यूज़ किया जाता है सॉफ्ट ग्राउंड के लिए रेजिन, ऑप्शन सी है इसका आंसर, रेजिन। अगला क्वेश्चन है, सतह से छनकर रंग कागज पर प्रभाव डालते हैं शिलामुद्रण में, लिनोकट में, वुडकट में या सेरीग्राफी में? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, शिलामुद्रण, जिसे कहते हैं लिथोग्राफ। उसमें क्योंकि पत्थर को घिसकर चिकना किया जाता है, फिर उस पर ड्राइंग की जाती है, उस पर ग्लू लगाया जाता है, फिर उसका इम्प्रेशन लिया जाता है। तो इससे सतह पर जो होता है रंग, वो छनकर कागज पर प्रभाव डालते हैं। तो ये है इसका आंसर। अगला है, शिला मुद्रण का आविष्कार किसने किया? जॉन एलायंस, सेनफेल्डर, जॉन कैक्सटन, जॉन गुटनबर्ग या केलोसन? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, जॉन अलायंस सेनफेल्डर। इन्होंने किया था 18वीं शताब्दी के अंत में शिलामुद्रण, या जिसे कहा जाता है लिथोग्राफी, उसका आविष्कार। उनका जन्म हुआ था पैराग्वे में। अगला प्रश्न है, एक आकृति के किनारों को कहा जा सकता है बाह्य रेखा, वृत्त, घन या वक्र? तो एक आकृति के किनारों को कहा जा सकता है बाह्य रेखा, ऑप्शन ए है इसका आंसर। बाह्य रेखा कह सकते हैं हम आकृति के किनारों को। अगला प्रश्न है, चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है अच्छा कागज और कलम, अच्छा दृश्य, अच्छा संयोजन या अच्छा रेखांकन? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अच्छा रेखांकन। क्योंकि भारतीय कला जो है वो रेखा प्रधान कला है, इसलिए इसमें कहा जाता है कि सबसे जो अच्छा रेखांकन होगा वो चित्र को एक महत्वपूर्ण दिशा देगा, एक महत्वपूर्ण घटक रहेगा उसमें। तो ऑप्शन डी है इसका आंसर। विभाजन में सामंजस्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है? अनावश्यक तत्वों से बचना, उचित बनावट का प्रयोग, रंगों और स्वरों की भिन्नता या यह सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह सभी। विभाजन और सामंजस्य बनाने के लिए, विभाजन में सामंजस्य बनाने के लिए ये सभी चीज़ें आवश्यक हैं, ऑप्शन डी है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ अनुभव वर्ण, आकार, रेखा या पोत? तो हम छूकर मालूम कर सकते हैं पोत, ऑप्शन डी है इसका आंसर। सरफेस जिस पर हम चित्र बना रहे हैं उसको हम छूकर महसूस कर सकते हैं। अगला है, कौन सा रंग इंद्रधनुष का हिस्सा नहीं है? भूरा, बैंगनी, नीला, नारंगी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भूरा रंग। ये इंद्रधनुष के रंगों में नहीं होता है, ए है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, भित्ति चित्रकारी की तकनीक जो ताजा चूने के लेख पर निष्पादित की जाती है उसे कहा जाता है? तो ये जो तकनीक होती है उसे कहा जाता है फ्रेस्को, ऑप्शन ए है इसका आंसर। ताजा चूने के पत्थर पर फ्रेस्को तकनीक उपयोग में आती है। और दो तकनीक प्रचलित थी, एक फ्रेस्को बूनो, एक फ्रेस्को सेको। फ्रेस्को बूनो जो होती है
वो हो जाती है गीली भित्ति पर और सेस्को जो होती है वो सूखी भित्ति पर। अगला प्रश्न है, रेड ऑक्साइड किस रंग से मेल खाता है? भारतीय लाल, जली हुई सियन्ना, जला हुआ भूरा रंग या भारतीय पीला? तो रेड ऑक्साइड कलर जो होता है वो भारतीय लाल रंग से मेल खाता है। ऑप्शन ए है इसका आंसर। नेक्स्ट है, उस रंग का चयन करें जो तेज या जिसे कहा जाए गर्म रंग का हिस्सा नहीं है। लाल, नारंगी, नीला, पीला। तो नीला रंग जो है वो गर्म रंग का हिस्सा नहीं है। ये ठंडे कलर होते हैं जो शीत रंग कहते हैं, उसका हिस्सा होता है। तो ऑप्शन सी है इसका आंसर। अगला है, अंतराल को कहते हैं पोत, रंग, क्षेत्र या तान? तो अंतराल जो होता है वो होता है क्षेत्र, जिसे कार्य क्षेत्र भी कहा जाता है कलाकार का। ऑप्शन सी है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, एक इंद्रधनुष में रंग होते हैं 3, 7, 8, 6। तो एक इंद्रधनुष में होते हैं 7 रंग। ऑप्शन बी है इसका आंसर, इसे विबग्योर बोलते हैं शॉर्ट में। अगला है, रंग क्या होता है? पोत का गुण, प्रकाश का गुण, रंग का गुण या प्रभाविता का गुण? तो रंग होता है प्रकाश का गुण। ऑप्शन बी है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्केच में क्या विशेषता होती है? रेखीय गुण, बिंदु, पोत, तान? तो नाम से ही जाहिर है रेखीय गुण और स्केच। तो स्केच का मतलब ही होता है कि रेखा आकृति बनाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेखीय गुण। स्केच जो होता है वो रेखीय गुण होता है। अगला प्रश्न है, कथन ए और बी दिए हुए हैं तो इनके सही गलत की पहचान करनी है। कथन ए है तान का संबंध सघनता से है और कथन बी है कि बल यानी कि मान का संबंध रंग से है। ए सही है, ए और बी दोनों सही हैं, ए और बी दोनों गलत हैं या दोनों में से कोई एक सही है, ये देखना है हमें। तो देखिए, ये जो है तान का संबंध पहला है सघनता से है। तो तान का जो संबंध होता है वो सघनता से होता है, ये बात सही है। और बल का संबंध रंग से होता है, ये बात भी सही है। तो ये दोनों सेंटेंस जो हैं वो सही हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, इम्पेस्टो के लिए मुख्य रूप से किस प्रकार का पेंट उपयोग में लिया जाता है? टेम्परा, जल रंग, एक्रिलिक या तेल रंग? या मुख्य रूप से पूछा गया है, मुख्य रूप से लिया जाता है तेल रंग। एक्रिलिक और टेम्परा, टेम्परा तो जल रंग से ही टेक्निक होती है, एक्रिलिक भी यूज़ होता है, लेकिन मुख्य रूप से तेल रंग इम्पेस्टो में काम करते हैं क्योंकि स्पैचुला या नाइफ की सहायता से ये कलर लगाए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों, ये थे कला के तत्वों के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। गुड लक, जय हिंद।